हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम रियल वाला पेपर आ गया है। बहुत खुशी की बात है प्यारे बच्चों, एकदम रियल, माँ कसम यही पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र सेट ए का पेपर है। थोड़ा ब्लर है तो वीडियो की क्वालिटी जरा बढ़ा लीजिए। और यार प्लीज यार, ये माँ कसम एकदम रियल वाला पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं करवाए यूट्यूब पर, सबको अपना ही आएगा। फेमस एजुकेशन का चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। ठीक है, तो मैं फुल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, तो आपको यार देखो क्वेश्चन नोट करते चलना है अच्छे से, और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। मेहनत, बहुत ही ज्यादा मेहनत से लेके आया हूँ यार। तो यहाँ पर पहला आपका सही विकल्प पूछा गया है। यहाँ पर 273 केल्विन पर गैस के अणु गति करते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा शून्य वेग से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन विद्यार्थियों आपसे पूछा गया, आदर्श तरल की श्यानता होती है, तो यहाँ पर आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, तो दूसरे का आप लगा लीजिएगा, आपका सी वाला ही हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका शून्य आ जाएगा। ठीक है, वहीं थर्ड प्रश्न विद्यार्थियों आपका कहता है सही विकल्प में, देखो 6 नंबर में ही पूछा है टोटल, अप्रत्यास्थ संकट में संरक्षित रहता है, तो क्या रहता है, तो इसका लगा लीजिएगा बी वाला। यहाँ पर आपका संवेग करेक्ट हो जाएगा। एकदम रियल है यार, माँ कसम भाई, इतना बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, पढ़ के जाना भाई बहनों, और अपने दोस्तों को भेज देना और वीडियो को लाइक करना, ऐसे रियल पेपर धमाकेदार के लिए। चौथा आपसे पूछा गया है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, यहाँ क्या बल के बराबर होती है, यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है कि अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 45 ए वाला लगा लीजिएगा। बाकी एकदम रियल है। ठीक है, बाकी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करूँ आपके, यार देखो छठा तो गायब हो गया, इतना नहीं मिला। बाकी सही विकल्प जितना आपको बता रहा हूँ उतना ही देख लो। यहाँ पर क्या छठा सही विकल्प बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी जितना रिक्त स्थान गायब है उतना गायब होने दो। यहाँ पर पूछा गया है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू, तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको लिख लेना है। ठीक है, डेल मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल करके, फिर डेल के बाद आपको लिख लेना है डेल क्यू इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो इस प्रकार है, देखो आपका छठा ओनली 5 गायब है, इतना मिल गया उतना ही काफ़ी है। पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। डेल क्यू डेल यू प्लस, ठीक है, प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, डेल डब्ल्यू हो जाएगा आपका ये। बाकी ठीक है, तो ये वाला आपका छठे का हो गया सही रिक्त स्थान का, और छठा बाकी सब गायब है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा आपको बता रहा हूँ, एक शब्द वाक्य में उत्तर। देखो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ब्लर है यार, बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ समझ आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहला, यदि कोई मशीन 10 सेकेंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति बताइए, तो उसकी शक्ति क्या होती है, तो उसकी शक्ति आपकी हो जाएगी कोणीय सॉरी, यहाँ पर आपकी जो शक्ति हो जाएगी, मशीन की शक्ति क्या हो जाएगी 10 वोल्ट। ठीक है, पहले का आपका हो जाएगा 10 वोल्ट। और दूसरा जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य करने की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा राइट द करेक्ट आंसर, ऋणात्मक होगी प्रकृति। ठीक है, सेकंड का आपका ऋणात्मक हो जाएगा। आप ओटी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सेट एक ही है। ठीक है, बाकी आप ओटी ले जाना। ठीक है, ऐसा मत करना है यार, याद करके चल जाना, काफ़ी समय है। ठीक है, ओटी तो याद ही कर लेना। तीसरा आपसे पूछा गया है द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यतांक गुणांक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ई इक्वल, ठीक है, ई इक्वल MC2। ठीक है, ई इक्वल MC2 आपका राइट द करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है कि यह किसी भी पिंड का कुल गुरुत्व करता है, बल अगुण्य शून्य हो, क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसका क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथे का हो जाएगा गुरुत्व केंद्र। बाकी यार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि उनको पता चल जाए। ठीक है, मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ बच्चों की आपका समय, मतलब कि मेन चीज बताऊँ आपको, दिख नहीं रहा है क्लियर इसलिए। और यहाँ पर पांचवा आपसे पूछा गया है किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और संपाती नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ओनली हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर खत्म होते हैं। चौथा प्रश्न विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है सही जोड़ी। ठीक है, तो पहला आपका है जूल सेकंड, तो जूल सेकंड को आपको मिला लेना है कोणीय संवेग से। तो यहाँ पर आपका क्या जूल सेकंड आएगा, तो उसको कोणीय संवेग से मिला लेना है। पृथ्वी की आकृति होती है, तो पृथ्वी की आकृति क्या होती है, दीर्घवृत्ताकार। और क्वार्टर, तो क्वार्टर जो को आपको मिला लेना है प्रत्यास्थ से। ठीक है, तो यहाँ क्या पूर्ण प्रत्यास्थ, सॉरी हाँ क्वार्टर से। और 1 कैलोरी होती है, तो 1 कैलोरी कितने, ये 1 कैलोरी आपकी होती है 4.2 जूल। ठीक है, और यहाँ पर है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या हो, तो यहाँ पर आपको लिख पहले वाला लगाना है। ठीक है, बाकी अपवर्जन का सिद्धांत, तो अपवर्जन का सिद्धांत क्या है, ये W पाउली। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बाकी आप लोग ने सुना होगा तो बाकी सही होगा, ठीक है। बाकी आपको दिख नहीं रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्लर है। यहाँ पर सत्य असत्य देख लेते हैं 5 नंबर में, ठीक है। आप नोट कर लेना, वीडियो मतलब वॉल्यूम कम कर देना, स्पीड, ठीक है। यहाँ पर आपसे पहला पूछा गया है सत्य असत्य। उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, तो इसका आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पूछा गया है बरसात के दिनी साई की गिनी होने पर स्थितिक गुणांक घट जाता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका है किए गए कार्य का मान बल के परिणाम और दिशा के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, सत्य। और चौथा आपका है हेलीकॉप्टर में 2 मौद्रिक नोदक लगाए जाते हैं, सत्य। रोटर मतलब नोदक है ना। बाकी देखो पहला असत्य कर देना, बाकी सब सत्य ठोक के आ जाना, सत्य असत्य मतलब कि उच्चतम बिंदु दिखे उसको असत्य कर देना। और यहाँ पर देखो यार छठा प्रश्न भी आपका गायब है, मतलब क्या बोलो आपको, तो यहाँ पर जितना मिल रहा है ना उतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर छठा प्रश्न का अथवा वाला दिख रहा है बच्चों, देख लेना। यहाँ पर छठे का अथवा जो है ना वो है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर, तो याद करके चल जाना, ठीक है। बाकी यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है प्रत्यास्थ के उत्तर प्रभाव को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर का है आपका। चंद्रमा वायुमंडल पर क्यों नहीं है, 8वां क्वेश्चन है जी व स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, 2 नंबर। द्रव्यमान भार में अंतर, ये वाला भी कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कर लेना है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का है, वो भी कर लेना। सदिशों के योग त्रिभुजों के नियम कर लेना, 10वां। और 11वां आपका है बॉयल का नियम लिखिए, और अथवा में आपका है चार्ल्स का नियम, ठीक है। 12वां अगर बात करूं यहाँ पर 12वां आपका है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताना है, 2 नंबर का है। और यहाँ पर नाभिकीय विखंडन और ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है, ठीक है, 2 नंबर का है। और यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपका विद्यार्थियों रेखीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक में संबंध बताना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। कोणीय अथवा में कोणीय संवेग बल आघूर्ण की स्थापना, ठीक है। ये आप सुन रहे हो ना तो कॉपी में नोट कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। बाकी आपको दिख नहीं रहा होगा पर सुनाई जरूर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, 3 नंबर का है, ठीक है। इसको बताना है आपको, तो यहाँ पर 14 आपको बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी 15वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विद्यार्थी आपके सामने पेश है। यहाँ अथवा वाला देख लेना, उपग्रह का कक्षीय वेग किसे कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका धारा रेखी प्रभाव और प्रक्षुब्ध प्रभाव में अंतर, ठीक है। यहाँ पर संरक्षी बल असंरक्षी बल में अंतर। और 16वां आपका है कार को चलाते समय उसके टायर के वायुदब क्यों बढ़ाते हैं ना, अथवा में आपका है उष्मागतिका का प्रथम नियम लिखिए। और 17वां क्वेश्चन है कैलोरीमित का मिश्रण विधि का सिद्धांत समझाइए। और आपका ऐसे अथवा में पूछा गया है 17वां के किसी किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित करना है, 4 नंबर का पूछा गया है विद्यार्थियों, एकदम रियल है यार भटक के मत जाना, नहीं तो पछताओगे बाद में, एल लग जाएंगे नहीं तो। 18 वाला देख लेना है, आपको किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र बताना है, 4 नंबर का है। अथवा में आपसे पूछा है वायुमंडल किस सिद्धांत पर किस प्रकार कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एंड 19 क्वेश्चन है आपका वाडरवाल गैस अवस्था समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे व्युत्पन्न करना है, 4 नंबर में आपसे पूछा गया। अथवा का आपका देख लेना है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, ये वाला, ठीक है। और बाकी आपका 20 क्वेश्चन लास्ट जो है न्यूटन के शीतलन का नियम लिखिए, 4 नंबर का है। अथवा में आपका है कोशीय उन्नयन विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए प्रयोग, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दिया हूँ, आपको अगर मतलब ये क्लियर दिखाई नहीं दिया होगा ना, बाकी क्वेश्चन जो मैं भूला हूँ वो कर लेना। और मैं आपको पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, एकदम रियल पेपर, माँ कसम फोड़ के आ जाना फाड़ के, और वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए ओनली आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।